नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, वो कौन से ऐसे आमाल हैं जिनको करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मौत के वक़्त इंसान को कलमा नसीब फरमा देते हैं, उसको कलमा नसीब हो जाता है। ये बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसको मौत के वक़्त कलमा पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा दें। तो मेरे दोस्तों, हम जितने भी आमाल करते हैं इनका मेन मकसद क्या है कि जब हमें मौत आए अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। हम जनाजे के अंदर भी यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। ए अल्लाह, हमें जिंदा रखे तो इस्लाम पर जिंदा रखे हो। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर हमें मौत आए तो हमारी ईमान पर मौत आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, हुजूर ने फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिस बंदे का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, वो आमाल में आपको बतलाने लगा हूं, तवज्जो से मेरी बात को सुने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया गया कि एक आदमी है, वो दुनिया से जा रहे हैं, जिंदगी मौत की कश्मकश में हैं, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास आए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कलमा पढ़ो। कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मेरा दिल करता है कलमा पढ़ूं लेकिन मेरी जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसकी वालिदा को बुलाओ। उसकी वालिदा आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम इससे नाराज तो नहीं हो? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इससे नाराज हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या नाराजगी है? वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने बेटे की दीनदारी के ऊपर कोई गिला नहीं है। ये दीनदार भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी इनका लहजा बड़ा सख्त है। जब भी ये मुझसे बात करते हैं रूखे अंदाज में बात करते हैं, सख्त लहजे के साथ मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह के नबी, ये इसकी अदा मुझे पसंद नहीं है, ये इनका रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं नाराज हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या माफ करोगी? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं तो माफ नहीं करती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं इसको आग में जला दूं, ये बर्दाश्त करोगी? आखिर वालिदा थी ना। कहने लगी, नहीं अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे को आग में जलता नहीं देख सकती। हुजूर ने फरमाया, अम्मा जान, अगर तुमने इसे माफ न किया, ये मौत के बाद अल्लाह की आग में जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की तो उन्होंने उसको अपने बेटे को माफ कर दिया। अब इधर से इन्होंने माफ किया, उधर से उसकी जबान पर कलमा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका जनाजा भी पढ़ाया और हुजूर ने ऐलान किया, जो वालिदैन का नाफरमान है उसके ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत। ना उसकी नमाज कबूल होगी ना उसका सदका कबूल होगा। तो मेरे दोस्तों, जो वालिदैन का नाफरमान है उसको मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता। यही वजह है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा कि वो अपनी वालिदा को कंधों पे बिठा के तवाफ करवा रहा है। गर्मी का मौसम है, जब उसने 7 चक्कर पूरे कर दिए तो मुझसे पूछने लगा, इब्ने अब्बास, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, जब तेरी वालिदा ने तुझे जन्म दिया था, जब तू पैदा हुआ था, जो तकलीफें बर्दाश्त की थी, अभी तो तू एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं कर सका, तू कहता है मैं इनकी पूरी जिंदगी का हक अदा कर दूं? नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, मैं नमाज की नीयत बांध चुका होता, मैं नमाज शुरू कर चुका होता, काश मेरी वालिदा जिंदा होती, वो मुझे पुकारती, या मोहम्मद, मैं अपनी नमाज को तोड़ के अपनी वालिदा के पास जाके कहता, लब्बैक, ऐ मेरी अम्मी, मैं हाजिर हूं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। लोगों, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक वाला मामला करो, वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक भी ना किया करो। तो मेरे दोस्तों, वालिदैन का नाफरमान जो है उसको मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि
موت کے وقت آپ کو بھی کلمہ نصیب ہو تو پھر اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں میرے دوستو، ان کی دعائیں لیں۔ والدین کی دعا جو ہے وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوگا وہ میرے دوستوں مسواک ہے۔ مسواک کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا، اور فرمایا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کلمہ یاد دلا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا عمل صدقہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ تو یہ تین اعمال اپنی زندگی کے اندر اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت آپ کو ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔